कि आखिरकार हम अपने देश को किनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। यह देश युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि द ओनली डिविडेंड दैट वी हैव इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में युवा शक्ति हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर आगे जाएगी। लेकिन जब युवा शक्ति राजनीति से ही तौबा करने लगे, देश के चुनावों के माहौल से अपने आप को काटने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको इस बात की चिंता होगी ना कि आखिरकार हम एक नई पीढ़ी को अपने देश को सौंपने जा रहे हैं और यह पीढ़ी अपने देश के भविष्य, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिसीज के बारे में चिंतित नहीं है। यह अपने भविष्य को सुरक्षित करने को चिंतित नहीं है। अगर ऐसी बात है तो यह हमारे लिए चिंता की बात है और इसलिए हमको आपको ये आंकड़े दिखाने पड़ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 18 साल से 19 साल के जो नौजवान हैं वो अपना मतदान करने में बहुत इंटरेस्टेड ही नहीं है। 40% से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज ही नहीं करवाया है। तकरीबन 5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं देश में जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इनमें से मुश्किल से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। अब ऐसी स्थिति में तो यह बहुत ही दिक्कत वाली बात है ना कि क्या होगा देश का अगर नौजवान मतदाता देश की नीतियों को समझकर राजनीतिक दलों में अपनी आस्था या विश्वास को प्रकट करने के लिए लोकसभा के इस सबसे बड़े, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में शामिल नहीं होगा, तो यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और यह क्यों है? सबसे ज्यादा कहां पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तेलंगाना में आप देखिए, यहां पर 66.7% लोग हैं जिन्होंने, जो 18 से 19 साल के हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है एज वोटर्स। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 60% लोग हैं नौजवान 18 से 19 साल के जिन्होंने अपने आप को वोटिंग के लिए रजिस्टर किया है। लेकिन जैसे ही हम बिहार की बात करते हैं, साथ सोचिए, बिहार में बच्चों को राजनीति पैदा होते ही आती है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हर बिहार के बच्चे में एक इनेन सेंस ऑफ पॉलिटिक्स है और यह मानना आज का नहीं है, सालों से चला आ रहा है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार में ही शुरू हुआ था साहब। गुजरात में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसकी परिणति तो जेपी आंदोलन के जरिए बिहार में हुई थी, जहां से देश के बदलाव की बड़ी बयार निकली थी। आज उस बिहार में 18 से 19 साल के नौजवान सिर्फ 17% हैं जिन्होंने अपने आप को चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया ताकि वो मतदान कर सके। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी आबादी करीबन 3.5 से 4 करोड़ है, यहां पर 18 से 19 साल के मतदाता सिर्फ 21% ने अपने आप को रजिस्टर कराया। यह बिल्कुल अजीब सी स्थिति है। अब जब हम इसके मुकाबले महिलाओं के वोट रजिस्ट्रेशन की बात देखते हैं तो देखिए उसमें कितना जबरदस्त फायदा हुआ है। 1971 में महिला वोटर्स की संख्या जो थी उसके मुकाबले आज जो महिला वोटर्स की संख्या है उसमें जानते हैं कितना इजाफा हुआ है? 236%। यानी कि बढ़ चढ़कर अब महिलाएं बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकल रही हैं और मतदान करने के लिए सामने खड़ी हैं। 98 करोड़ के आसपास मतदाताओं की पूरी सूची है, जिसमें से 47 से 48 करोड़ महिलाएं हैं और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कई राज्यों में पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहां तक कि जो युवा महिलाएं हैं, या हम यूं कहें कि जो ग्रोइंग अडल्ट्स, फीमेल अडल्ट्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन ज्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह स्थिति अब बहुत ही विकट होती जा रही है और आज राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। और वो इसलिए विचार करना पड़ेगा कि अगर नौजवान राजनीतिक दलों के द्वारा दिए गए आश्वासन, भरोसे और प्रचार पर यकीन नहीं कर रहा तो ये सबके लिए चिंता का विषय है और पूरे भारत के लिए।